हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मेडिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे अगुमेंटिन 625 डियो टैबलेट के बारे में। जानेंगे इसके बेसिक यूज, डोज, साइड इफेक्ट एंड वार्निंग्स। और इसी तरीके के मेडिकल नॉलेज के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगुमेंटिन 625 डियो टैबलेट। अगुमेंटिन 625 टैबलेट की हम बात करें तो यह एक एंटीबायोटिक क्लास का मेडिकेशन है और ये दो ड्रग के कॉम्बिनेशन में आता है, अमोक्सिलिन, पोटेशियम क्लावनेट। अमोक्सिलिन आता है 500 mg, पोटेशियम क्लावनेट आता है 125 mg। इन दोनों को मिला के होता है 625 mg। ऐसे बनती है हमारी अगुमेंटिन 625 mg की टैबलेट। और ये जो अगुमेंटिन है यह एक ब्रांड नेम है। कई प्रकार के ब्रांड इसमें आते हैं, जैसे मेगामॉक्स सीवी है, अगुमेंटिन है, क्लेवम है। ये अलग अलग ब्रांड्स के नाम है, लेकिन इसमें जो मेन कंटेंट होता है वो होता है अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लावनेट। उसी के साथ अगर अमोक्सिलिन ड्रग के बारे में हम जानकारी ले तो यह एक एंटीबायोटिक ड्रग है। जो पेनिसिलिन क्लास के एंटीबायोटिक्स होते हैं उसमें एक अमीनो पेनिसिलिन कैटेगरी आती है। उस कैटेगरी में का ये अमोक्सिलिन एक ड्रग है और आरएक्स ओनली मेडिकेशन है। तो आरएक्स ओनली मेडिकेशन होने की वजह से विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यह मेडिकेशन आप नहीं ले सकते हैं। और इसी के साथ देखें तो अमोक्सिलिन ये कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आता है। और एक प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें यह मेडिकेशन बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। एक प्रकार से हम इसे मल्टी यूज एंटीबायोटिक कह सकते हैं। तो अब बात करते हैं पोटेशियम क्लावनेट के बारे में। तो क्लावनिक एसिड के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। यह एक बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर ड्रग है। तो बीटा लैक्टामेज क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो बीटा लैक्टामेज एक एंजाइम है जो प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया। तो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया है तो वो उसके अंदर से प्रोड्यूस करेगा बीटा लैक्टामेज एंजाइम। अब ये बीटा लैक्टामेज एंजाइम जो प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, उनका रोल क्या होता है, एक्चुअल में रोल उनका क्या होता है। तो जो पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देता है बीटा लैक्टामेज एंजाइम। तो इससे क्या होगा कि जो हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसका वर्क बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। वो जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम है वो अटैक कर देगा पेनिसिलिन के ऊपर और उसके स्ट्रक्चर को खत्म कर देगा। तो जो पेनिसिलिन है हमारे बॉडी के ऊपर कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो पोटेशियम क्लावनेट से होता क्या है? तो पोटेशियम क्लावनेट से जो बैक्टीरिया होते हैं जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम बनाते हैं तो उसे बिल्कुल पूरी तरीके से इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, जो करके हमारा जो पेनिसिलिन कैटेगरी का ड्रग होता है वो बिल्कुल ही सेफ रहता है और हमारे बॉडी पे अच्छे से वर्क। उसी के साथ हम बात करें अमोक्सिलिन के मैकेनिज्म के बारे में। तो अमोक्सिलिन कैप्सूल इनहिबिट करती है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल होते हैं उसे बायोसिंथेसिस करने से रोक देते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है वहां पे किल हो जाता है, इसलिए इसे बैक्टीरियासाइडल एक्शन यह भी कहते हैं। अब जानते हैं अगुमेंटिन 625 डियो टैबलेट के बेसिक यूज के बारे में। तो मिडल ईयर इन्फेक्शन में इसका उपयोग होता है, टूथ इन्फेक्शन में, निमोनिया, स्किन इन्फेक्शन, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर, थ्रोट इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन ऑफ नेजल साइनस। तो ये हो गए इसके बेसिक यूज। पर इसका जो एक मेन यूज होता है वह ऑर्थो के सेक्टर में होता है। जैसे कि अगर हम गिर गए, हमें बहुत बड़ी चोट लगी है, या फिर हमारा ऑपरेट होने वाला है, हमारा ऑपरेशन हुए हुआ है, या फिर हमें टाके लगे हुए हैं, ऐसे जो कंडीशंस होते हैं ऐसे कंडीशंस में ये मेडिकेशन दी जाती है। ये जख्म को बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। और अगर दांतों का ऑपरेट है, दांत निकालना है, तब भी यह मेडिकेशन दिया जाता है। उसी के साथ जान लेते हैं अगुमेंटिन 625 डियो टैबलेट के डोज के बारे में। तो जो चाइल्ड डोज होता है जो 0 to 2 मंथ्स तक होता है वो होता है मैक्सिमम डोज 30 mg पर kg पर डे। उसके बाद एज होती है 3 months to 12 years, तो उसमें होता है 25 mg पर kg पर डे, जो डिवाइड होता है एवरी 12 घंटों में डिवाइड होता है एक प्रकार से। और फिर चाइल्ड डोज आखिरी का देखें तो 12 से 17 उम्र के बीच में तो 750 mg वंस पर डे, एक दिन में टैबलेट देना है। और अगर हम अडल्ट डोज की बात करें तो 750 mg एक दिन में देनी है। हम 10 दिन तक ये मेडिकेशन दे सकते हैं। अगर हम इस मेडिकेशन के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, हेडेक, रैशेस ऑन स्किन और गैसेस की तकलीफ होती है। और इसी के साथ वैगिनल इचिंग भी होती है।
और उसी के साथ जाने ये ड्रग प्रेगनेंसी में कैसा है। तो प्रेगनेंसी में कई ड्रग जो होते हैं वो सेफ नहीं होते हैं और कई ड्रग जो होते हैं वो सेफ होते हैं। अगर हम अमोक्सिलिन की बात करें तो कैटेगरी बी में आने वाला ड्रग है जो एफडीआई कंसीडर करता है, तो उसके हिसाब से यह सेफ ड्रग है महिलाओं के लिए। लेकिन हम यही सलाह देंगे कि यह मेडिकेशन अपने हाथ से नहीं लेना है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट के हिसाब से आपको मेडिकेशन लेना है। और देखते हैं अगर वार्निंग्स मतलब अगुमेंटिन 625 लेने से पहले हम किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। तो अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है पेनिसिलिन या अमोक्सिलिन की, तो यह मेडिकेशन बिल्कुल नहीं लेना है। जिसे किसी लिवर प्रॉब्लम होगा तो तब भी ये मेडिकेशन नहीं लेना है। रीनल अगर किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी इन्फेक्शन है या फिर किडनी से कोई रिलेटेड डिसीज है, तब भी ये मेडिकेशन आपको नहीं लेना है। ब्लॉकेज ऑफ नॉर्मल बाइल फ्लो, उसमें भी यह मेडिकेशन नहीं लेना है। और एलर्जी टू पेनिसिलिन, तो आप फोटोज में देख सकते हैं एक बच्चे के हाथ पे और मुंह पे कैसे बारीक बारीक रेड कलर के रैशेस आए हुए हैं। ऐसे कंडीशन में आपको ये मेडिकेशन बिल्कुल स्टॉप कर देनी है, बिल्कुल लेनी नहीं है अगर ऐसे आपको अमीनोपेनिसिलिन का अगर आपको एलर्जी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार के मेडिकल नॉलेज के वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस ड्रग के बारे में जानकारी चाहिए या कौन सी मशीन्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए हॉस्पिटल में के, तो हम वो जानकारी आप तक प्रोवाइड करेंगे। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए जिसमें हम रोज़ एक नया क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर आपको ज़रूर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो।